जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का जो साइंस का पार्ट है केमिस्ट्री वाला, जो कि फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। तो इसी से संबंधित आज हम इस वीडियो में पूर्ण रूप से समझेंगे कि ये क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम दिया गया है हमारे परिवेश के पदार्थ। हमारे परिवेश के पदार्थ का मतलब होता है कि हमारे अगल बगल कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। परिवेश का मतलब होता है अगल बगल, हमारे चारों बगल, हमारे आसपास। तो इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार ये पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ होने के लिए ना 3 कंडीशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 3 शर्त होना बहुत जरूरी है। अगर कोई पदार्थ है, अगर कोई पदार्थ है तो फिक्स है कि उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, तो द्रव्यमान होगा। अगर कोई पदार्थ है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, तो द्रव्यमान होगा। उसके साथ साथ में क्या होगा, तो उसके साथ साथ में क्या होगा, तो यह कुछ ना कुछ स्थान घेरता होगा। क्या घेरता होगा? स्थान घेरता होगा। उसके साथ साथ में हम क्या बोलेंगे, इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, तो आयतन होगा। क्या होगा, तो आयतन होगा। और उसके साथ साथ यह क्या करता होगा, तो अवरोध उत्पन्न करता होगा। अवरोध उत्पन्न करता होगा। तो ये जो 3-4 कंडीशन है, अगर कोई पदार्थ है उसमें ये 4 कंडीशन होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन है तो वह पदार्थ कहलाएगा, चाहे वो ठोस ही काहे ना हो, चाहे वो द्रव ही काहे ना हो, चाहे वो गैस ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे कुछ शब्द आया है, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, स्थान हो घेरता हो गया, अवरोध उत्पन्न करता होगा। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। द्रव्यमान का मतलब होता है भार। क्या होता है? भार। अब फिजिक्स में पढ़ेंगे द्रव्यमान अलग होता है, भार अलग होता है, लेकिन केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार को एक ही साथ कंसिडर किया जाता है, एक ही समझा जाता है। तो द्रव्यमान को हम क्या समझेंगे, तो द्रव्यमान का मतलब हम यह समझेंगे कि यह इसका भार कितना होगा, कितना भारी होगा, 1 किलो 2 किलो 3 किलो कैसा होगा, वो होगा। उसके साथ साथ में स्थान घेरना का मतलब है कि अगर कोई पदार्थ है तो वह कुछ ना कुछ स्थान घेरता हुआ है। जैसे कि मार्कर है, तो मार्कर एक पदार्थ है, तो ये क्या कर रहा है, मेरी उंगली में फंसा हुआ है, तो मेरे इतने उंगली के स्थान को घेर के रखा है कि नहीं रखा है। ये बोर्ड है, तो ये इतना बड़े दीवार के ऊपर ये सटा हुआ है कि नहीं सटा हुआ है, तो इतने दूर के स्थान को क्या करके रखा है, वो ढक के रखा हुआ है कि नहीं ढक करके रखा है। उसके साथ साथ में इसके पास कुछ ना कुछ आयतन होगा। क्या होगा, तो आयतन होगा। आयतन का मतलब होता है इसकी कैपेसिटी, अपने अंदर किसी पदार्थ को रखने की कैपेसिटी को हम कहते हैं आयतन कहते हैं। जैसे कि हम एक बाल्टी लेते हैं, तो बाल्टी में अगर पानी 10 लीटर अट रहा है, 5 लीटर अट रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी आयतन कितना है, तो 10 लीटर आयतन है। यानी उसकी क्षमता कितना है, वो अपने अंदर पानी को कितना होल्ड करके रखता है, तो उसे हम आयतन कहते हैं। अवरोध उत्पन्न का मतलब होता है या किसी न किसी प्रकार के क्या करेगा, तो अवरोध उत्पन्न करेगा। जैसे कि हम किसी सामान को उठाएंगे तो कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, तो अवरोध उत्पन्न करेगा। तो ये होता है पदार्थ। तो पदार्थ के लिए हम क्या क्या कंडीशन याद रखेंगे, कि जिसके पास भार होता होगा यानी द्रव्यमान होता होगा, जो स्थान घेरता होगा, और उसके पास आयतन होगा। उसके साथ साथ में और वो क्या करता होगा, तो अवरोध उत्पन्न करता होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, तो पदार्थ कहेंगे। अब हम समझ लेते हैं पदार्थ की प्रकृति के बारे में, कि पदार्थ की प्रकृति क्या होता है। पदार्थ की प्रकृति का मतलब होता है पदार्थ का नेचर, यह किस तरह का होगा, कैसा होगा, कैसे बना होगा, यह कैसे बिहेव करता होगा। अगर इस पे हम अलग अलग तरह के टेम्परेचर को कमाएंगे बढ़ाएंगे, तापमान को बढ़ाएंगे चाहे कमाएंगे, तो यह किस तरह से बिहेव करेगा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब कोई बात किया जाता है पदार्थ की प्रकृति के बारे में, तो पदार्थ की प्रकृति का मतलब होता है कि उसका नेचर कैसा होगा। तो सबसे पहला कंडीशन हम समझते हैं कि यह जो पदार्थ होता है वह किस चीज से बना होता है, तो पदार्थ जो होता है वो सभी के सभी सूक्ष्म कणों से बना होता है। किससे बना होता है, तो सूक्ष्म कणों से बना होता है। हम क्या बोलेंगे, पदार्थ जो होता है वह सूक्ष्म कणों से बना होता है। क्या बोलेंगे, पदार्थ जो होता है वो किस चीज से बना होता है, तो सूक्ष्म कणों से बना होता है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि यह जो कण होता है, दूसरा कंडीशन हम क्या बोलेंगे कि ये पदार्थ के जो कण होते हैं वह अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं, तो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण कैसे होते हैं, तो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जैसे कि ये मार्कर बना हुआ है, तो मार्कर में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे कण होंगे जो आपस में मिल करके इस मार्कर जैसे स्ट्रक्चर को निर्माण किया होगा, और तब जाकर यह मार्कर बना होगा। हम क्या बोलेंगे कि पदार्थ के कण क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। उसके साथ साथ में क्या होंगे, यह जो पदार्थ होता है किसका बना होता है, तो सूक्ष्म कणों का बना होता है। उसके साथ हम क्या क्या बोलेंगे कि पदार्थ, अगला जो गुण पढ़ेंगे, अगला जो प्रकृति पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि पदार्थ जो होता है वह क्या होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो अत्यंत गतिशील होते हैं। अत्यंत क्या होते हैं, तो गतिशील होते हैं। जैसे कि गैस देखे होंगे, गैस क्या इकट्ठा कहीं पे इकट्ठा रहता है, कहीं पे एक साथ जमा रहता है, नहीं, वो हमेशा क्या करता है, तो मूवमेंट करते रहता है, उसके कणों में हमेशा हलचल रहता है। जैसे ये पदार्थ है तो ठोस पदार्थ है ये,
हम पदार्थ को बात कर रहे हैं तो पदार्थ में पूरा आ गया, ठोस द्रव गैस, हम तीनों की बात कर रहे हैं। हम स्पेशली हम नहीं बोलेंगे कि आप जरा अब फिर यहाँ पे आप क्या बोलेगा कि ठोस के कण कहाँ गति कर रहे हैं। भाई ठोस के कण अगर गति करेंगे तो क्या यह एक साथ में मिल करके रहेंगे? नहीं ना। अगर गति करेंगे, अगर सबके सब बाहर चले जाएंगे तो फिर यह स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हो पाएगा, फिर ये ठोस पदार्थ बन नहीं पाएगा। तो हम पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ में तीनों आ गया, ठोस द्रव गैस, हम तीनों की बात करेंगे। हम क्या बोलेंगे? पदार्थ के कण जो होते हैं वो अत्यंत क्या होते हैं? तो गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? तो अत्यंत गतिशील होते हैं। उसके बाद हम चौथा क्या गुण पढ़ेंगे? चौथा जो गुण होता है कि पदार्थ जो गुण होते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? तो आकर्षित करते हैं। आपस में क्या करते हैं? तो आकर्षित करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? पदार्थ के कण जो होते हैं वह आपस में आकर्षित करते हैं। आपस में क्या करते हैं? तो आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे की ओर आना। क्या करना? तो एक दूसरे की ओर आना। अब प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे की ओर भागना। एक दूसरे की ओर क्या करना? तो भागना, प्रतिकर्षण को कहते हैं। हम क्या बोलेंगे? पहला प्रकृति क्या पढ़ेंगे कि पदार्थ के कण जो होते हैं किसके बना होता है? तो सूक्ष्म कणों से बना होता है। और जो पदार्थ के कण जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। उसके साथ साथ पदार्थ के कण जो होते हैं वो अत्यंत गतिशील होते हैं। हमेशा क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। उसके साथ साथ हम क्या बोलेंगे कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? तो एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? तो आकर्षित करते हैं। तो ये जो है सो किसकी प्रकृति है? तो पदार्थ की प्रकृति है। ये जो आकर्षित है ना, तो यही आकर्षित को हम लोग क्या कहते हैं कि पदार्थ के बीच जब आकर्षण वाला बल लगता है ना तो हम उसे कहते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? तो अंतरा अणुक आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? तो अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। लेकिन पांचवा प्रकृति हम पढ़ लेते हैं। पांचवा प्रकृति क्या होता है? तो पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कण जो होते हैं उनके बीच कुछ न कुछ खाली स्थान पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं रिक्त स्थान। यानी कि पदार्थों के बीच क्या पाया जाता है? तो रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के बीच क्या पाया जाता है? तो रिक्त स्थान पाया जाता है। जो कि सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है? तो यह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है गैस वाले पदार्थ में। ठोस में यह देखने को नहीं मिलता है। ठोस में बहुत 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 कम देखने को मिलता है। जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तब हमें दिखाई पड़ेगी अच्छा इसका जो है सो थोड़ा बहुत क्या दिखाई पड़ रहा है? तो खाली जगह। लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर रिक्त स्थान देखने को मिलता है कहीं पे तो वो कौन सा मिलता है? तो गैस में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? तो गैस में मिलता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब कभी गैस को भरा जाता है तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके भरा जाता है, उसको दाब दाब करके भरा जाता है। दाब दाब मतलब उसको प्रेशर देकर भरा जाता है ताकि जो है सो अत्यधिक मात्रा में गैस भरे। नहीं तो गैस को थोड़ी पता है कि 5 लीटर में है तो हम 1 लीटर भरेंगे तो हम 1 लीटर के हिसाब से पेंदी फसल रहेगी, ऐसा तो नहीं करता है। गैस अपना मुंह से पूरा फैल जाता है। हम बोलते हैं ना क्योंकि उसके कणों के बीच क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में स्थान पाया जाता है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हम एक शब्द आपको बोले थे अंतराणुक स्थान और अंतराणुक आकर्षण बल। तो यहाँ पे पहले ये समझिए कि ये होता क्या है। अंतराणुक स्थान। अंतराणुक स्थान का मतलब होता है दो कणों के बीच। अंतरा मतलब होता है अंतर, दो कणों के बीच। दो कणों के बीच जो स्थान पाया जाएगा, जो खाली जगह पाया जाएगा, हम उसे ही कहते हैं अंतराणुक स्थान। क्या बोलेंगे? तो अंतराणुक स्थान यानी कि दो कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच पाए जाने वाले स्थान को अंतराणुक स्थान कहते हैं या अंतराणुक स्थान कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो अंतराणुक स्थान ही कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा। इससे अगर कोई बोलेगा कि परिभाषा में बताओ तो क्या होता है? पता है ना क्या हो गया आजकल के लोग सब परिभाषा के रूप में चले लगे हैं। परिभाषा और वैसा कभी काम नहीं देगा, हमेशा कॉन्सेप्ट काम देता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको अगर कभी भी एग्जाम में हेल्प करेगा तो वो आपको कॉन्सेप्ट करता है। परिभाषा तो ऊपर की चीज है, जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो परिभाषा खुद से बना सकते हैं। तो हम क्या बोले थे यहाँ पे कि कणों के बीच पाए जाने वाले स्थान, खाली जगह क्या कहलाता है? तो अंतराणुक स्थान कहलाता है। तो लोग इसको परिभाषा में कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पदार्थों के कणों के बीच, पदार्थों के कणों के बीच पाए जाने वाले स्थान को हम क्या कहते हैं? तो अंतराणुक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अंतराणुक स्थान कहते हैं। अब एक होता है अंतराणुक आकर्षण बल। क्या होता है? तो अंतरा अणुक आकर्षण बल। ये क्या होता है? जिस तरह से दो कणों के बीच खाली जगह पाया जाता था तो हम उसे कहते थे अंतराणुक स्थान, उसी तरह से दो कणों के बीच लगने वाला जो बल होगा हम उसे क्या कहेंगे? अंतराणुक आकर्षण बल। जब दो कण आपस में मिल करके आपस में पकड़ के बांध के रखेंगे हम उसे क्या कहेंगे? तो अंतराणुक आकर्षण बल कहेंगे। जब ये कण इस पे फोर्स लगाएगा, ये कण इस पे बल लगाएगा, तो दो कणों के बीच जो बल लगता है हम उसे कहते हैं अंतराणुक आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? तो अंतराणुक आकर्षण बल। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अच्छे परिभाषा के रूप में कैसे बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे कि जब
पदार्थों के कणों के बीच कोई बल लगता है, या जो पदार्थों के कणों के बीच जो बल लगता है, हम उसे ही कहते हैं अंतरानुक आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। तो ये समझ में आ गया ना कि पदार्थ की प्रकृति क्या होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से, क्योंकि बोर्ड को मिटाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पदार्थ का मतलब होता है जिसके पास द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो, आयतन हो और वह अवरोध उत्पन्न करता हो। उसके साथ साथ में पदार्थ की प्रकृति पढ़ते हैं, तो प्रकृति का मतलब होता है उसका नेचर, उसका बिहेव कैसा करता होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि पदार्थ किस चीज का बना होता है। तो पदार्थ बनाता है सूक्ष्म कणों से। उसके बाद पदार्थ के कण कैसे होते हैं? तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो अत्यंत रूप से होते हैं, तो गतिशील होते हैं, जिसे हम कहते हैं अनवरत गतिशील होते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं। जिसमें एक उदाहरण क्या होता है? तो गैस का, जो कि हमेशा उसके कण जो होते हैं फ्रीली रूप से मूवमेंट करते रहते हैं। उसके साथ साथ में इसके जो कण होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? तो आकर्षित करते हैं। आपस में क्या करते हैं? तो आकर्षित करते हैं, और वही कण आपस में आकर्षित करते हैं जिसे हम कहते हैं अंतरानुक आकर्षण बल। उसके बाद हम क्या बोले थे कि पदार्थ के कणों के बीच कुछ न कुछ खाली जगह पाया जाता है, कुछ न कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। तो हम उसी रिक्त स्थान को हम क्या कहते थे? तो अंतरानुक स्थान कहते थे। तो ये समझ में आ गया ना। तो चलिए थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं कि और आगे क्या चीज पढ़ना है। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने से या घटाने से पदार्थ के कणों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम जब पदार्थ की प्रकृति पढ़े थे, किसकी प्रकृति पढ़े थे? पदार्थ की प्रकृति पढ़े थे, तो हम उस टाइम पे क्या बतलाए थे कि एक चीज कि पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या करते रहते हैं? तो अनवरत गतिशील करते रहते हैं, अनवरत गतिशील होते हैं। मतलब कि हमेशा इसके कण जो होते हैं वह फ्रीली क्या करते हैं? तो मूवमेंट करते रहते हैं, वो हमेशा क्या करते रहते हैं? तो घूमते ही रहते हैं। तो जब कभी बात किया जाता है अगेन कि इसके कण पे किस तरह से टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पदार्थ के कणों में अगर मूवमेंट और तेज करना हो, यानी इसकी गति को और तेज करना हो, तो हम वहां पे क्या करते हैं? तो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? तो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। जैसे ही तापमान को बढ़ाएंगे पदार्थ के कण के जो गतिशील है, पदार्थ जो है वह और क्या करने लगा? तो गति करने लगा। पदार्थ के कण जो है सो और अत्यधिक मात्रा में गति करने लगा। इसका सबसे आसान उदाहरण आप लोग देखते होंगे, जब घर में आपका खाना बनता होगा, चावल जब खदकता है, तो जिस तरह से गैस का स्टोव, जिस तरह से हम आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह से गैस का स्टोव क्या करते हैं? तो क्या बोलते हैं उसको? गैस के स्टोव का क्या बोलते हैं उसको? नाम भी अभी मेरे को याद नहीं है। जैसे हम उसको बढ़ाते हैं, जैसे ही और आग मतलब कि इसमें से फ्लेम निकलता है, तो उतना ही ज्यादा मात्रा में खदकने लगता है। यानी खदकता है कि नहीं खदकता है? और जैसे जैसे कम करते हैं वैसे खदकना धीरे धीरे कम होते चला जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि इसके कण होने लगा और अत्यधिक मात्रा में गति करने लगा कि नहीं करने लगा? तो हम क्या बोलेंगे कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो अनवरत गतिशील होते हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पदार्थ के कणों के बीच जो होता है वह गति जो होता है और तेज हो जाता है। और क्या होता है? और तेज होता है। आप फिजिक्स में एक चीज और पढ़ेंगे कि जब कोई पदार्थ गति करता है तो उस टाइम पे एक एनर्जी उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। तो हम बोलेंगे ना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान को हम बढ़ाएंगे, तो पदार्थ के जो गतिज ऊर्जा होगा वह क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। ये साइन का मतलब होता है बढ़ना, और इसका मतलब होता है घटना। ये हम शॉर्टकट लिख रहे हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ज्यादा कॉपी भी ना भरे और शॉर्टकट में आप पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर जैसी बढ़ाएंगे, पदार्थ में जो गति कर रहा है, पदार्थ के जो कण गति कर रहा है उसकी गति जो क्या हो जाएगी? तो और तेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और तेज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक क्या कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि पदार्थ के जो कण की जो गतिज ऊर्जा आती है, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होता है? तो टेम्परेचर के समानुपाती होता है, तापमान के समानुपाती होता है। हम तो क्या बोलेंगे इसको कि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होता है? तो तापमान के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, जितना ये घटेगा उतना ही घटेगा। यानी कहने का मतलब हो गया, हम जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ेगा,
टेम्परेचर बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे गतिज ऊर्जा घटेगा गन। जिस तरह से हम बताए गन कि चावल बनाते हैं तो उसके पानी अत्यधिक मात्रा में खदकने लगता है, उबलने लगता है और अधिक मात्रा में उबलता है गन। और जैसे टेम्परेचर कम करते हैं, जैसे हम आग को कम करने लगते हैं, गैस के स्टोव को थोड़ा कम कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, तो वो खदकना धीरे धीरे कम जाता है। या उसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देखेंगे दूध का। जब दूध गर्म करते हैं तो क्या होता है, दूध के कण अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है, नॉर्मल ताप पे अगर वो गर्म होते रहता है तो आराम से कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हम फ्लेम बढ़ाते हैं, स्टोव को जैसे हम आगे ऊपर करते हैं, तो जैसे ही फ्लेम बढ़ेगा, जैसे ही आग और बढ़ेगा, तो दूध जो होता है वो केतली से बाहर निकलना शुरू कर देता है, बाहर निकलना गिरना शुरू कर देता है, मतलब ऊपर आ जाता है। और जैसे कम करते हैं तो फिर वो नीचे दब जाता है। तो क्या होगा, उसके कणों के अंदर जो गतिज ऊर्जा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना। अब जैसे बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो वो बढ़ा, टेम्परेचर घटाएंगे तो फिर वह घटेगा। समझ आ गया। उसके साथ साथ अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि तापमान को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, तो घटेगी। इसलिए हम यहाँ पे एक डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट क्या लिख दिए कि तापमान बढ़ने के साथ साथ पदार्थों के कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है वह भी क्या होती है, तो बढ़ती है। ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट को हमेशा आपके लिए रखिएगा, तो याद रखिएगा। तो उसके साथ साथ में यह क्वेश्चन आप यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच गति बढ़ाना है तो हमें टेम्परेचर में कैसे परिवर्तन करना पड़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, टेम्परेचर को स्थिर रखना पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कण की गति को बढ़ाना है तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। अगर बोलेगा कणों की गति को कम करना है तो टेम्परेचर को क्या करेंगे, धीरे धीरे कम करते चल जाएंगे। क्या करते जाएंगे, कम करते चलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। चले आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पदार्थ के आगे। तो पदार्थ के अब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण का मतलब है बांटना, पदार्थों का वर्गीकरण। इसका मतलब होता है कि हम किसको कितने रूप में बांटते हैं, कितने भागों में बांटते हैं। तो हम ऐसे नॉर्मली हम पदार्थों को 3 प्रकार में बांटते हैं। कितने प्रकार में, 3 भागों में बांटते हैं या 3 प्रकार में बांटते हैं। जिसमें सबसे पहला कौन सा होता है, तो सबसे पहला चाहे दूसरा चाहे तीसरा कोई बोल सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस। किसके बारे में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ठोस के बारे में कि ठोस क्या होता है। जरा आप एक ओवरव्यू समझ लीजिए कि ठोस क्या क्या मतलब होता है, बेसिक सा चीज। ठोस का मतलब होता है जिसकी आकार, आयतन सारा का सारा क्या होगा, तो फिक्स होगा, सारा का सारा क्या होगा, निश्चित होगा। इसका क्या कारण है, हम आपको शुरू में एक चीज पढ़ाए थे जरूर, पदार्थ की प्रकृति में, कि पदार्थों के कणों के बीच पाए जाने वाले स्थान अंतराणु का स्थान कहलाएंगे, या पाए जाने वाले रिक्त स्थान को अंतराणु का स्थान कहते हैं। और पदार्थों के बीच पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतराणु का आकर्षण बल कहते हैं। ये चीज 2 चीज जरूर पढ़ाए थे। तो अब जरा सोच के बताइए कि अगर कोई ठोस पदार्थ है, जैसे ये मार्कर ठोस पदार्थ है, चाहे बोर्ड की ठोस पदार्थ है, आप जो भी देख रहे हैं यहाँ पे सारी के सारी चीज ठोस चीज है, तो यह ठोस पदार्थों के बीच अंतरा अणुक स्थान, हम इसे शॉर्ट लिख देते हैं, अंतरा अणुक स्थान, एक सेकेंड, अंतरा अणुक स्थान और अंतरा अणुक आकर्षण बल। अब जरा सोच के बताइए कि ठोस पदार्थ में क्या कम रहेगा और क्या ज्यादा रहेगा। तो आप जरा देखिए, ये मार्कर है तो मार्कर के अंतरा अंतराअणुक स्थान ज्यादा होगा, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर ज्यादा रहता तो ये छिद्र छिद्र दिखाई पड़ता कि नहीं दिखाई पड़ता। तो इसका मतलब है कि इसके कण जो है बहुत ही घना रूप से सटा हुआ है। हम क्या बोलेंगे कि ठोस पदार्थों में अंतरा अणु का स्थान बहुत 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 कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। और बल कितना होता है, तो बहुत एक ज्यादा होता है। जैसे ही बल ज्यादा होगा तो यह आपस में पकड़ करके रखेगा, और जैसे पकड़ के रखेगा तो वो ठोस का रूप ले लेगा। नॉर्मल सी बात है। तो हम क्या बोलते हैं, चलो ठोस के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा ठोस के सामान्य गुण पढ़ लेते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ठोस का मतलब होता है जिसका आकार, आयतन सारा का सारा फिक्स होगा। इसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, ये चीज़ हम हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा, कोई भी पदार्थ हो कि उसके अंतराणु का स्थान कम है ठोस में,
और बल क्या होता है तो ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पे एक कारण ले देते हैं कि इसमें अगर जो भी काम हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इसके बीच जो अंतरा अनूक, इसके बीच जो अंतरा अनूक स्थान है वह बहुत कम है, बहुत कम है, और अंतरा अनूक आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। तभी ना ये बोर्ड, मार्कर, ईंट, चाहे जो भी ठोस पदार्थ है सब की सभी आपस में पकड़ के रखा हुआ है। अगर बल कम रहता तो क्या होता, सभी कण छितर आ जाते हैं। और जैसे ही छितर आते मतलब कि भखर जाते, इसे क्या बोलते हैं, भखर जाते हैं। और भखर जाता तो क्या वो ठोस बन पाता, नहीं ना बन पाता। तो नॉर्मल सी बात है क्या कि ठोस में जो भी गुण पढ़ेंगे उसका सबसे बड़ा कारण यही होगा, अंतरा अणु का स्थान कमेगा, कमा रहेगा, और अंतर अणु का आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहले इसका हम क्या पढ़ते हैं, सामान्य गुण के बारे में पढ़ते हैं। कुछ कुछ सामान्य गुण है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। सामान्य गुण जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, बहुत फेमस चीज लोगों को पता है कि ठोस के जो आकार होता है और जो आयतन होता है वह हमेशा क्या रहता है तो फिक्स रहता है, यानी कि निश्चित रहता है। कैसा रहता है तो निश्चित रहता है। तो हम क्या बोलेंगे, ठोस का आकार और आयतन क्या होता है तो निश्चित होता है। चाहे वो मार्कर हो गया, चाहे वो बोर्ड हो गया, चाहे वो ईंट हो गया, चाहे वो किसी भी प्रकार का ठोस पदार्थ हो, वो सभी का आकार और आयतन कैसा होता है तो फिक्स रहता है। जैसे मार्कर है तो इसका आकार मार्कर जैसा इसी आकार का है कि नहीं है, बेलनाकार, लंबा बेलनाकार जैसा है कि नहीं है। ये बोर्ड है तो ये चरखूट है कि नहीं है। क्या हम इसे आयतन आकार को कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका आकार और आयतन क्या होता है तो फिक्स होता है। फिक्स होने का कारण क्या है तो इसके अंदर जो है स्थान, हम शॉर्ट लिख रहे हैं अब समझ जाइएगा, अंतरा अनूक स्थान क्या होते हैं तो बहुत कम पाए जाते हैं, और अंतरा अनूक आकर्षण बल, हम डायरेक्ट बल लिख रहे हैं, बल बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम जितना सारा इसका सामान्य गुण पढ़ेंगे सबका यही कारण होगा कि अंतराणु का स्थान कमेगा और वो अंतराणु का आकर्षण बल बढ़ जाएगा। तो हम इसके सामान्य गुण में पहले क्या बोलेंगे कि ठोस पदार्थ के आकार और आयतन कैसे होते हैं तो निश्चित होते हैं, क्योंकि इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है और इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ गया ना। अब दूसरा हम सामान्य गुण पढ़ते हैं घनत्व के बारे में कि इसका घनत्व कैसा होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ठोस पदार्थ है तो भाई नॉर्मल सी बात है कि जिसके कणों के बीच खाली जगह बहुत ही कम है तो क्या वह घना कम रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसका घनत्व क्या होता है तो उच्च होता है। कैसा होता है तो उच्च होता है, हाई होता है। कैसा होता है तो उच्च होता है, इसका घनत्व उच्च होता है। इसका कारण भी यही है कि इनके कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है और अंतराणु का स्थान बहुत ही कम होता है, यानी कि इनके कणों के बीच स्थान, जो रिक्त स्थान होता है, जो खाली जगह होता है वो बहुत कम पाए जाते हैं, और बल जो होता है बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे ये मार्कर देख लीजिए, मार्कर के घनत्व ज्यादा है कि नहीं है कि कम है। अगर घनत्व कम रहता तो यह फिर कैसा रूप लेता, धीरे धीरे द्रव का रूप लेकर चला जाता है। लेकिन इसका घनत्व उच्च है तभी ना ठोस का रूप लेकर रखा हुआ है, नहीं तो ये तरल का रूप ले लेता है। उसके बाद हम थोड़ा सा घनत्व समझते हैं। घनत्व क्या होता है, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में घनत्व कहते हैं। तो घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपन वॉल्यूम। अंग्रेजी में मास मतलब द्रव्यमान होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन होता है। जब हम इसकी इकाई की बात करते हैं तो आप हमेशा रखिएगा कि हम जब कभी भी किसी वस्तु को द्रव्यमान में मापते हैं तो या तो हम केजी में मापते हैं या फिर ग्राम में मापते हैं। तो सबसे फेमस चीज कौन सा है तो केजी है गन। और आयतन को किसी में मापते हैं, आयतन का इकाई क्या होता है तो मीटर क्यूब होता है। क्या होता है तो मीटर क्यूब होता है। तो हम इसका क्या बोलेंगे कि घनत्व का मतलब डेंसिटी का इकाई क्या होता है तो डेंसिटी का इकाई होता है केजी मीटर माइनस 3, केजी मीटर माइनस 3, या फिर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। क्या बोलेंगे केजी पर मीटर क्यूब बोलेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि घनत्व का सॉरी ठोस का जो घनत्व होता है वो क्या होता है तो काफी ज्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। कैसा होता है तो उच्च होता है। अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके गुण के बारे में, यहाँ लिख लेते हैं।
यहाँ पे इसका थोड़ा सा गुण लिख लेते हैं, एक सेकंड। अब अगला हम गुण क्या पढ़ेंगे, आकार आयतन पढ़ लिए, घनत्व पढ़ लिए, उसके साथ साथ हम क्या बोलेंगे, इसका द्रव्यमानक और क्वथनांक। द्रव्यमानक और क्वथनांक क्या होता है? द्रव्यमानक क्वथनांक आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो आप तुरंत समझ आएगा। द्रव्यमानक का मतलब होता है मेल्टिंग, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग। आप देखिए मेल्टिंग बॉइलिंग याद है, तो मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलाना, आ गई ना सबसे साधारण भाषा में। अब बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, उबालना। अब किसी पदार्थ को पिघला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, और किसी पदार्थ को उबाल रहे हैं, तो ठोस पदार्थ होगा तो क्या ठोस पदार्थ में कम टेम्परेचर लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो ऊंच होता है। क्या होता है, तो ऊंच होता है। ठोस का जो द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो काफी ज्यादा होता है। जैसे कि हम इस मार्कर को क्या करेंगे, पिघलाना है, क्या करना है, पिघलाना है, तो क्या टेम्परेचर हल्का देंगे पिघल जाएगा, नहीं, इसको बहुत देर तक टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर कुछ देर तक देंगे तब जाकर के पिघलना शुरू होगा। लेकिन कोई और पदार्थ में देंगे, जैसे द्रव हो गया, तो द्रव में थोड़ा सा अगर कम भी देंगे टेम्परेचर, तो वो पिघलना वो गर्म होना शुरू होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से क्या है, तो द्रव में है। लेकिन ये ठोस है, तो ठोस को जैसे हम आग डालेंगे तो हल्का ना हल्का क्या करेगा, तो ज़्यादा देर तक क्या करेगा, तो टेम्परेचर को पहले ऑब्जर्व करेगा। जब उसके अंदर के कणों में क्या आ जाएगा, तो हलचल अत्यधिक हो जाएगा, तब जा करके यह कण जो होगा वो पिघलना शुरू कर जाएगा। जैसे कि लोहा हो गया, लोहा को हम पिघलाते हैं तो अत्यधिक मात्रा में टेम्परेचर देते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाकर के वह लोहा क्या कर पाता है, तो पिघल पाता है। तो हम क्या बोलेंगे, द्रवनांक का मतलब होता है पिघलना, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। तो हम क्या बोलेंगे, ठोस का द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो ऊंच होता है। इसका भी कारण वही है, इसका भी कारण वही है कि इसके अंदर अंतरा अणुक आकर्षण बल और अंतरा अणुक स्थान स्थान भी क्या होगा, तो काफी कम होता है, और जो बल होता है वह काफी ज्यादा होता है। कौन सा बल, तो अंतरा अणुक आकर्षण बल। हम बार बार एक ही चीज को नहीं बोलेंगे, तो हम इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, अंतराणुक आकर्षण बल और अंतराणुक स्थान। कोई दिक्कत अगले समझ में, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ठोस का जो होता है द्रव्यमानक और क्वथनांक क्या होता है, तो काफी हाई होता है। उसके साथ साथ ठोस जो होता है वह कैसा होता है, तो दृढ़ होता है। कैसा होता है, तो दृढ़ होता है और कठोर होता है। कैसा होता है, तो दृढ़ और कैसा होता है, तो कठोर होता है कण, क्योंकि इसके कणों के बीच स्थान काफी कम होते हैं और इनके कणों के बीच जो बल होता है काफी ज्यादा आता है। सबका कारण एक ही है, सबका कारण क्या है, तो एक ही है। कोई दिक्कत, चलिए अब हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं, ये थोड़ा मिटा देते हैं। आप लिखते जाइएगा साथ साथ में, क्योंकि हम धीरे धीरे कर रहे हैं क्लास को, फास्ट में नहीं कर रहे हैं, ताकि जो है सब छूट ना जाए। तो आप लोग क्या करिएगा, इसे लिखते जाइएगा धीरे धीरे। ये शॉर्टकट आप लिख लीजिएगा, उसका थोड़ा सा बुक पढ़ लीजिएगा, काफी है गन, यही आपको सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट काम करेगा। अब हम अगला चीज समझते हैं ठोस के बारे में। क्या हम ठोस को दबा सकते हैं? ठोस को नॉर्मली दबा सकते हैं, तो ठोस को हम दबा नहीं सकते हैं। लेकिन आप एक चीज और बोलिएगा, सर जी स्पॉन्ज जो होता है वो तो ठोस ही रहता है, लेकिन उसको दबाते कि नहीं दबाते? तो हाँ, उसको दबा सकते हैं, लेकिन फिर जैसे ही हम उसको छोड़ देंगे तो अपने मूल अवस्था में फिर आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है कि नहीं आता है, फिर वो अपनी आकार में आता है कि नहीं आता है, हैं? हम क्या बोलेंगे कि ठोस का जो होता है वह संपीड्यता नहीं होता है, अर्थात यह असंपीड्यता होता है। कैसा होता है, तो असंपीड्यता होता है। असंपीड्यता का मतलब होता है कंप्रेंसेबल। कंप्रेंसेबल का मतलब होता है हम इसे कंप्रेस कर सकते कि नहीं सकते, दबा सकते कि नहीं दबा सकते हैं। तो क्या हम इस मार्कर को दबा सकते हैं अत्यधिक मात्रा में? नहीं दबा सकते हैं। अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बोर्ड को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, है? तो हम क्या बोलेंगे कि ठोस जो होता है वो असंपीड्यता होता है। कैसा होता है, तो असंपीड्यता होता है, अर्थात यह इसे हम दबा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दबा सकते हैं? क्योंकि इनके बीच जो स्थान होते हैं वो काफी कम होते हैं और बल जो होते हैं काफी ज्यादा होते हैं। अगर स्थान रहता ज्यादा तो क्या होता, दबा जाता कि नहीं दबा जाता? जिस तरह से स्पंज की हम बात बोले थे, स्पंज में क्या है, स्पंज में तो थोड़ा सा जगह रहता है जिस वजह से उसको हम दबा सकते हैं, और जैसे छोड़ते हैं तो फिर उसमें हवा भर रहता है, फिर वो अपने असली रूप में चला जाता है, मूल रूप में चले जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, ठोस को असंपीड्यता होता है और
इसका कारण यही है कि इसके अंदर जो स्थान होता है वो काफ़ी कम होता है और बल क्या होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि ठोस जो होता है वह बहने की प्रकृति नहीं पाई जाती है, तो हम क्या बोलेंगे ठोस में बहाव की प्रकृति नहीं पाई जाएगी, बहाव की प्रकृति नहीं पाई जाएगी। इसका मतलब ये हो गया क्या ठोस पदार्थ अपना मुंह से बह जाता है, कहीं कहीं नहीं ना बहता है, जहाँ इसको रख देंगे वहीं पे रख जाएगा। जैसे कि बोर्ड को यहाँ पे टांग दिए हैं, इस दीवार में लटका दिए हैं, हैंगिंग करके रख दिए हैं, तो ये इसी तरह से लटका हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि बह करके कहीं और चला गया, ऐसा तो नहीं है। हम क्या बोलेंगे कि ठोस के जो में होते हैं वो बहाव की प्रकृति नहीं पाए जाते हैं। इसका भी वही कारण है कि इसके अंदर जो स्थान होता है काफ़ी कम होता है और जो बल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या होते हैं इसके कण जो होते हैं आपस में पकड़ के रखे रहते हैं और इन्हें जो है से बहने की अनुमति नहीं देते हैं, अर्थात यह ठोस के रूप में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गुण हम क्या पढ़ेंगे, तो अगला गुण होता है संकुचन और प्रसारण। संकुचन और प्रसारण। संकुचन प्रसारण का मतलब क्या होता है? संकुचन का मतलब होता है उसको हम दबा करके, कैसे करके दबा करके उसको क्या करते हैं पूरा एकदम पतला में या चिपटा कर दिए, उसको दबाना मतलब संकुचन होता है। प्रसारण मतलब क्या होता है इसको फैलाना। तो नॉर्मली ठोस पदार्थ में जो होता है प्रसारण और संकुचन क्या होता है तो बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही क्या होता है तो कम देखने को मिलता है। हम कभी भी यह नहीं बोलेंगे कि ठोस पदार्थ में संकुचन और प्रसारण नहीं होता है। हम क्या बोलेंगे बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग देखते होंगे रेलवे पे। रेलवे का जब पटरी होगा, जब कभी देखिएगा कि रेलवे की पट्टी जहाँ पे ज्वाइंट किया जाता है वहाँ पे कुछ ना कुछ खाली जगह को छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि जब कभी भी ये गर्मी तापमान पड़ता है तो क्या होता है तो वो फैल जाता है और ठंडा पड़ता है तो वो सिकुड़ जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जगह को खाली रखा जाता है रेलवे ट्रैक के ज्वाइंट पे, रेलवे पटरी के ज्वाइंट पे। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं तो टेम्परेचर के कारण फैलते हैं और टेम्परेचर कम के कारण सिकुड़ जाते हैं। तो इसे कहते हैं संकुचन और प्रसारण। तो हम क्या बोलेंगे ठोस पदार्थ में संकुचन और प्रसारण बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसका भी वही कारण है कि इसके अंदर जो स्थान होगा वह बहुत ही कम है और बल जो है वह अत्यधिक मात्रा में। कैसा है तो अत्यधिक मात्रा में। कोई दिक्कत? उसके बाद हम क्या बोलेंगे इसका और गुण क्या पढ़ते हैं कि ठोस में ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन अंग्रेजी में कहते हैं इसको। ऊर्ध्वपातन ऐसे लिखा था क्या? छोड़ रहे हैं, अंग्रेजी लिख लेते हैं सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, हाँ होती है, बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे कपूर के बारे में। जैसे कपूर क्या होता है उसको जलाते हैं तो वो जलते जलते क्या हो जाता है तो खत्म हो जाता है। तो वो भी ठोस है कि नहीं? उसके साथ साथ में नमक देखे होंगे, नमक को आप अगर खुली जगह में छोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा तो हवा की से विक्रिया करके अपनी वो पिघल जाता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि हाँ सब्लिमेशन बहुत कम मात्रा में होता है। क्या होता है तो कम मात्रा में होता है। तो ठोस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन क्या होता है तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से जाकर के मिल लेना उसे क्या कहेंगे तो विसरण कहेंगे। जैसे कि हम अगरबत्ती को जलाते हैं, हम एक घर में अगरबत्ती जलाते हैं और घर की अगरबत्ती का जो सुगंध है वो घर के बाहर चला जाता है। तो विसरण की क्रिया भी क्या होता है तो ना के बराबर देखने को मिलता है, यानी बहुत कम देखने को मिलता है। हम इसे क्या बोलेंगे ना के बराबर। किसके बराबर तो ना के बराबर देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा लंबा हो चुका है तो अगली टॉपिक को हम अगले क्लासों में करेंगे, क्योंकि हम पहले आपको बोल दिए थे कि ये फर्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट वाला है तो इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो अब जो है सो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके हम वीडियो को कर देंगे, बना देंगे और आप लोग जो है सो अच्छे से इसको देख लीजिएगा और पूरे कॉन्सेप्ट को समझ में आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। जय हिंद।